भारत का आध्यात्मिक स्वरूप देश का प्राण है चिरकाल से, लेकिन 1000 वर्ष की गुलामी के दौरान आध्यात्मिक स्वरूप पर ग्रहण लगा। लोग अपनी विरासत और संस्कृति से दूर होते चले गए। आध्यात्मिक शक्ति को लेकर संशय शंका में जीना आदत बन गई थी। लेकिन साल 2014 में एक बदलाव आया। केंद्र की सरकार संभाली नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। यहीं से शुरू हुआ बदलाव का दौर। प्रधानमंत्री का संकल्प था विकास भी, विरासत भी। पहला संकल्प रहा त्रासदी में तबाह हो चुके केदारनाथ धाम को दोबारा से भव्यता देना। श्रद्धालुओं की आस्था और उनकी जरूरतों के मुताबिक धाम को सजाया संवारा गया। 20 अक्टूबर 2017 को भव्य केदारनाथ धाम के लिए शिलान्यास हुआ। फिर एक बार बाबा ने मुझे बुला लिया। फिर एक बार खींचता चला आया बाबा के चरणों में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा विश्वनाथ। वाराणसी में उत्तर वाहिनी गंगा किनारे अवस्थित ये धाम अतिक्रमण और तंग गलियों की वजह से सिमट गया था। मंदिर परिसर महज 3000 वर्ग फुट में सिमटा हुआ था और ये मां गंगा के तट से बहुत दूर हो चला था। प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का शुभारंभ किया। नए स्वरूप में इसका विस्तार 5 लाख वर्ग फुट किया गया। गंगा तट से बाबा के दरबार तक श्रद्धालुओं को सीधे प्रवेश की व्यवस्था दी गई। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने खुद बाबा विश्वनाथ का अभिषेक पूजन किया और नए स्वरूप को श्रद्धालुओं के लिए आधिकारिक रूप से खोल दिया गया। 11 अक्टूबर 2022 एक बार फिर देश ने अपने सांस्कृतिक वैभव की छठा देखी। उज्जैन में प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया। मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार ने कॉरिडोर को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाई। मंदिर प्रांगण की आभा अपने दिव्य भव्य स्वरूप में जीवंत हो उठी। प्रधानमंत्री का ये सफर यहीं रुकने वाला नहीं था। देवादिदेव महादेव के बाद एक संकल्प था मां काली के नाम। गुजरात के पंचमहाल जिले में पावागढ़ स्थित माता कालिका मंदिर ने सदियां बदलती हुई देखी, युग बदलते हुए देखा, राजपाट बदलते देखा, लेकिन नहीं देखा था तो अपना शिखर। 15वीं शताब्दी यानी करीब बीते 500 साल से मंदिर बिना शिखर के था। इंतजार खत्म हुआ 18 जून 2022 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह अद्भुत क्षण आया जब शक्ति पीठ में से एक इस मंदिर का शिखर स्थापित हुआ और प्रधानमंत्री ने ध्वज फहराया। इस पुनर्जागरण काल में सबसे बड़ा सौभाग्य 22 जनवरी 2024 को आया, जब देश की चेतना, सामान्य जन का आधार, सत्य और न्याय की मूर्ति प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अयोध्या में ये क्षण सदियों के एक संघर्ष इंतजार के बाद आया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उनकी जन्मभूमि पर 500 साल बाद मंदिर बना और टेंट से निकलकर रामलला अपने नए स्थायी गर्भगृह में पहुंच गए। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। साल 2024 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने तीर्थराज प्रयागराज में अक्षयवट और ऋषि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर का उद्घाटन किया। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु अक्षयवट के दर्शन पाकर आह्लादित हो उठे। सुविधाजनक कॉरिडोर ने उनकी आराधना और आस्था को नई ऊंचाई दी। बीते 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
देश के आध्यात्मिक पुनर्जागरण का काल संभव हुआ। इस संकल्प के पीछे प्रधानमंत्री की जो शक्ति है, जो वैभव है, जो उत्कर्ष है, उसके मूल में है सेवा, मोक्ष और राष्ट्रहित। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।